हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज की जो सिचुएशन हो रही है प्लीज अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ। और सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह प्लीज डाल के रखना। ये बातें तो आपको कॉमन सी लग गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे और आप भी इतने मेच्योर हो गए हो। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, जिसमें हमने पूरी केस स्टडी, उनकी पूरी निचोड़ पूरा हमने पढ़ लिया था। उसके रिजल्ट पढ़े थे, उनकी कमियां अच्छाइयां सब हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और बहुत सारे बच्चे ना ये क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करते हैं और गलतियां करते हैं, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप ये गलतियां ना करें। अब ये डिजायरेबल मीनिंग, इसका मीनिंग समझ लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग समझ में डिफिकल्टी आती है। डिजायरेबल मतलब नीड। हमें पावर शेयरिंग चाहिए क्यों? क्या पावर शेयरिंग के बिना एक कंट्री चल नहीं सकती? हम वो देखेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब नीड क्यों है, जरूरत क्यों है? अब इसके दो रीजन आ जाते हैं। अब लास्ट तक की वीडियोस में आपने पावर शेयरिंग इन श्रीलंका और बेल्जियम में एक निचोड़ सा आपको थोड़ा सा पता होगा भी श्रीलंका ने ये काम किया था और उसे यही रिजल्ट मिले थे। वैसे बेल्जियम ने ये काम किया था, उसको ऐसे रिजल्ट मिले होंगे। जैसा सुना नहीं कहावत, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो इन्हें जैसे इन्होंने काम किया था वैसे ही फल मिला था, जिसके कारण यहाँ पे सिविल वॉर हुई थी श्रीलंका में, और इन्हें फायदा हुआ था क्योंकि इन्होंने लोगों की रिस्पेक्ट की थी। तो हम देखेंगे कैसे की थी। अब इन्होंने प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन को अपनाया था। अब बेसिकली हिंदी भाषा में प्रूडेंशियल रीजंस वो होते हैं जो समझदारी वाले डिसीजन हो। जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे मॉम होती है, वो समझो आपके दो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, चाहे बड़े भाई है चाहे बड़ी बहन है, ठीक है, उसका मैटर ना करो। समझो आपकी मम्मा चॉकलेट लेके आई, वो एक बड़े भाई या बड़ी बहन को दे दी, ठीक है। अब आप जो छोटा होगा वो गुस्सा करेगा कि मम्मा ने सारी पावर बड़े को दे दी, और मुझे क्या, मतलब वो गुस्सा होगा ना। तो यही होते हैं प्रोडेंशियल रीजन, जो कि समझदारी वाले होते हैं, जिसमें दोनों इक्वल डिसीजन देना होता है। तो मम्मा क्या करेंगी, दोनों को इक्वल पावर देंगी। 6 चॉकलेट लेके आई है, 3 बड़े भाई को देगी, 3 छोटे भाई को या छोटी बहन को, कोई भी सिबलिंग्स को, ठीक है, वो दे देंगे। ये हो गए समझदारी वाले रीजन। इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। अब ये कन्फ्लिक्ट्स को भी बचाते हैं। अब जैसे अब 3 बड़े भाई को या 3 आपके सिबलिंग्स में बांट दी, 3-3। अब ये क्या, कन्फ्लिक्ट से बच गए। ये तो लड़ाई हो जाती, कोई ना कोई मुक्का मुक्की हो जाती, ठीक है। और इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। इससे स्टेबिलिटी मतलब कोई भी हम नाराज या खुश, मतलब खुश ही होंगे दोनों भी, हमें दोनों को इक्वल पावर दें, इक्वल चीज मिली है, ठीक है। तो ये क्या आई, स्टेबिलिटी आई। अब मोरल रीजंस, मोरल होते हैं जो कि नैतिक बरे, हिंदी भाषा में नैतिक बरे। अब इससे क्या होता है, ये क्या, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। जैसे हमें छोटे होते से क्या हुआ है, मोरल लैंग्वेज अपनी सुधारो। लाइक हम जो भी बोलते हैं, जैसे मम्मा कहते हैं अभी रूड नहीं बोलना, जैसे ओके फाइन हाँ जी, ऐसे बात करनी है। तो हो गए मोरल रीजन, जो कि हमारे स्पिरिट, हमारी सोल, हमारी आत्मा तक जो बसे हो, ठीक है। अब इसे जो मोरल रीजंस को ये भी कहते हैं वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी समझते हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जो जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके ये स्पिरिट है, मतलब सोल है, ओके। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, इधर भी हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एम्पैथाइज एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और मोरल रीजन क्या कहते हैं, मोरल रीजन दबाव डालता है जो पावर शेयरिंग का एक्ट है एज ए वैल्यूएबल। क्योंकि मोरल रीजन क्या क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। क्योंकि मोरल रीजन, जैसे हमारी मम्मा ने हमें आदत डाली हुई है कि ओके फाइन, ऐसे रूड नहीं होना, वैसे ये हमें आदत डालता है कि हमें जो पावर शेयरिंग करना है वो उसे वैल्यूएबल लेना है, उसको बहुत लंबे टाइम तक करनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज हमने पढ़ा वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जिसमें हमने डिजायरेबल का मीनिंग समझा, फिर उसके दो रीजन समझे, प्रोडेंशियल और मॉरल। फिर प्रोडेंशियल के आगे वो पढ़ी भी, इससे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना मोम के, ठीक है, आपको फिर याद आ जाएगा। फिर मॉरल के समझे, इन दोनों के एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। इधर हमने पढ़ा था भी, ये कन्फ्लिक्ट्स को बचाता है, जो चॉकलेट्स वाला याद है, 6 चॉकलेट थी, 3 भाई को दे दी, 3 बहन को दे दी, जो भी आपके सिबलिंग्स है,
और इधर हमने पढ़ा था, जो हम मम्मा कहते हैं हमें रूड नहीं बोलना, अच्छे तरीके से, वो हमें पूरी हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा तक वो बातें, क्योंकि छोटे होते से कही हुई हैं तो हम वैसे वो करते हैं बिहेवियर, ठीक है, वो आ जाएगी मोरल लैंग्वेज जैसे, ठीक है। फिर हमने इधर पढ़े जो ये क्या मोरल क्या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये पूरी उसकी आत्मा तक बसी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्या करते हैं एज ए वैल्यूएबल, ये है जो मोरल डिसीजन होते हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल करें। अब मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।